हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा मौर्य। वेलकम टू आवर फास्ट रिवीजन सीरीज़। तो इस रिवीजन का जो पहला टॉपिक था, जो पहला लेक्चर था, उसमें मैंने द लिविंग वर्ल्ड के कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे। और आज इस लेक्चर में हम बाकी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, उस फर्स्ट वीडियो का आप देख लेना। और आज हम इस चैप्टर के एंड के पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इजी है और ये एक्चुअली रिवीजन होने वाला है। तो एक फास्ट लेक्चर रहेगा, कुछ फुल डीप फ्लेजर लेक्चर नहीं होने वाला। तो चलो, तो हमने क्या पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में? हमने देख लिया था कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। आज हम पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ क्या होते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि वी हैव 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़। तो हर एक को पढ़ना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, उनकी कैटेगरीज़ बना देंगे और उन कैटेगरीज़ को हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, ये हर एक टैक्सॉन है। किंगडम इज़ अ टैक्सॉन, फाइलम टैक्सॉन है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारे टैक्सॉन हैं। टैक्सॉन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे किंगडम एक बहुत बड़ा टैक्सॉन है, लेकिन अगर हम बात करें स्पीशीज़ तो एक बहुत छोटा टैक्सॉन है। तो आपको ये जो क्लासिफिकेशन है या जो कैटेगरीज़ हैं, ये आपको लाइन वाइज याद होनी चाहिए। किंगडम के बाद फाइलम एंड ये डिवीज़न। देखो, हम फाइलम वर्ड यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी एनिमल को क्लासीफाई कर रहे हैं। एंड डिवीज़न वर्ड कब यूज़ किया जाता है? हम किसी प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं तब। देन किंगडम, फाइलम, उसके बाद हमारा होगा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ओके, एंड स्पीशीज़। तो देखो, जनरली बच्चों को किंगडम याद रह जाता है, डिवीज़न भी याद रह जाता है और नीचे से जीनस और स्पीशीज़ ये भी याद रह जाता है। ओके, बट ये जो बीच का क्लास, ऑर्डर, फैमिली है, वो ही भूल जाता है। तो आपको ऐसा भूलना नहीं है, याद रखना है। किंगडम याद हो गया, ठीक है, ऊपर किंगडम है। देन किंगडम के बाद या तो फाइलम या तो डिवीज़न है, दैट्स इट। एंड देन नीचे का जीनस और स्पीशीज़, ये तो याद रहने वाला है। बीच में क्या आएगा आपका? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये याद रखो, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली। ठीक है, जो किंगडम है वो बहुत बड़ा ग्रुप है और जो स्पीशीज़ वो छोटा ग्रुप है। स्पीशीज़ के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनके अंदर बहुत ज़्यादा हमें सिमिलैरिटीज़ देखने मिलती है। ओके, जैसे कि एक किंगडम है जिसमें 1000 लोग रहेंगे, ठीक है, सपोज इस किंगडम में 1000 लोग हैं और वो हम जैसे कि एक उनमें कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे किंगडम मैमल है या जैसे लाइक एनिमेलिया है, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स आ जाते हैं, हम आ जाते हैं, इवन डॉग, कैट, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, फिशेस एंड ऑल, सारे एनिमल्स आ जाएंगे। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में फ़िश और हम दोनों आ रहे हैं, लेकिन हमारे ह्यूमंस और फिश में कितनी सारी डिसिमिलैरिटीज़ हैं। आप जैसे नीचे जाओगे ये नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा, ये नंबर धीरे धीरे कम होते जाएगा और अल्टीमेटली स्पीशीज़ तक आकर कुछ 50 या 40 एनिमल्स बचेंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। तो अगर आप किंगडम से नीचे आओगे तो सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, सिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। और अगर आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाओगे तो डिससिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी, यानी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। ठीक है, अगर आप स्पीशीज़ से ऊपर जाओगे तब। तो अभी हमें एकदम आराम से अच्छे से स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्पीशीज़ के बारे में पढ़ते हैं। स्पीशीज़ सबसे बेसिक एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है। इसमें जितने भी एनिमल्स आने वाले हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। जैसे कि स्पीशीज़ में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं मैंगो का, इसका नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका।
सो इंडिका इज़ अ स्पीशीज़। हम बात कर सकते हैं पोटैटो की सोलानम ट्यूबरोसम। ओके, तो सोलानम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम जो है वो हमारा स्पीशीज़ है, सोलानम। ओके, तो ये हमारे स्पीशीज़ नेम हो गए, इंडिका, ट्यूबरोसम। और ऐसा कोई भी प्लांट जिसके स्पीशीज़ इंडिका या ट्यूबरोसम या ऐसे हो, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ आपको देखने मिलेंगी। इसी स्पीशीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट आता है जीनस। जीनस में हम पैंथेरा जीनस ले सकते हैं। पैंथेरा जीनस के अंदर पैंथेरा लियो और पैंथेरा टिग्रिस आता है, लायन और टाइगर आते हैं। और हमें पता है लायन और टाइगर के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती है। तो जीनस में आप पैंथेरा जीनस ले सकते हो जिसके अंदर पैंथेरा लियो या फिर पैंथेरा टिग्रिस, ये एनिमल आ सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्या रहता है, पहले हम लिख लेते हैं जीनस स्पीशीज़, या फिर हम नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं जिससे हमें आसानी होगी कि क्या आता है। तो सबसे पहले हमारा किंगडम आता है, देन फाइलम आएगा अगर हम किसी एनिमल को डिवाइड कर रहे हैं, और डिवीजन वर्ड जो यूज़ होता है अगर हम किसी प्लांट को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, देन क्लास, ऑर्डर। ओके रुको, लेट्स डू इट प्रॉपरली। फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या फिर डिवीजन, एंड एंड में होगा हमारा किंगडम। राइट, तो फैमिली की बात करते हैं, हम कोई भी फैमिली ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम आपके एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में जैसे सोलानेसी फैमिली दिया गया है। ओके, अब इस सोलानेसी फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट आएंगे उन प्लांट के अंदर सिमिलैरिटीज़ होगी। ठीक है, तो स्पीशीज़, ये देखो स्पीशीज़, बहुत सारे स्पीशीज़ एक जीनस के अंडर आते हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ एक जीनस के अंदर आएंगे, बहुत सारे जीनस एक फैमिली के अंडर आएंगे, बहुत सारे फैमिली एक ऑर्डर के अंदर आते हैं। तो अब सोलानेसी या फिर ऐसे बहुत सारे फैमिली लोग हैं जो जाकर एक ऑर्डर के अंदर आएंगे। ऑर्डर पॉलिनोमियल्स, ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंदर सोलानेसी जैसी बहुत सारी फैमिली आ सकती है, और इन फैमिली के अंदर हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे सिमिलैरिटीज़ ऑब्वियसली कम होती जाएंगी। ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के बाद ऐसे बहुत सारे ऑर्डर एक क्लास में आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास करूँ, क्लास मैमेलिया की बात करूँ, तो क्लास मैमेलिया में हमारे लायन, टाइगर, डॉग, कैट जो अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग फैमिली में आते हैं। जैसे कि फैमिली में हम फेलिडी कैनिडी की बात करें तो उसके अंदर हमारे टाइगर और कैट आ जाते हैं, और वो एक सेम ऑर्डर के अंदर आएंगे, और ये सारे एक सेम मैमेलिया क्लास के अंदर आ सकते हैं। देन उसके बाद हम फाइलम की बात करें या डिवीज़न की बात करें तो हम इसमें फाइलम या डिवीज़न कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम फाइलम में बात करें तो हम फाइलम कॉर्डेटा ले सकते हैं, इस फाइलम की बात करें तो हम कॉर्डेटा ले सकते हैं। तो सारे हमारे जितने भी एनिमल हैं सारे कॉर्डेट्स हैं। और अगर हम प्लांट की बात करें तो हम यहाँ पे एंजियोस्पर्मी ले सकते हैं, एंजियोस्पर्मी एक डिवीज़न है। एंड किंगडम में अगर एनिमेलिया है तो एनिमल्स, अगर एनिमल्स है तो एनिमेलिया आ जाएगा, प्लांट है तो प्लांट आ जाएगा। किंगडम इधर एनिमेलिया या फिर प्लांट। तो इस तरीके से हम डिवीज़न को पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पीशीज़ है वो जीनस के अंडर आता है। तो बहुत सारे स्पीशीज़ एक जीनस के अंदर आएंगे, बहुत सारे जीनस एक फैमिली के अंदर आएंगे, बहुत सारे फैमिलीज़ एक ऑर्डर के अंदर, बहुत सारे ऑर्डर क्लास के अंदर, और बहुत सारे क्लास एक फाइलम या डिवीज़न में, और बहुत सारे फाइलम डिवीज़न एक किंगडम के अंडर आते हैं। तो ये बात आपको लर्न होनी चाहिए। और जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए स्पीशीज़ के, जैसे मैंजिफेरा सोलानम, जीनस का पैंथेरा लियो, टिग्रेस, फैमिली सोलानेसी, कैनिडी, फेलिडी,
ऑर्डर पॉलिनोमियल्स या क्लास मैमलिया, ये जितने भी फाइलम और किंगडम दिए हैं ये आपको लर्न होना चाहिए जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो जैसे एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट दिया गया है, वो चार्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये चार्ट दिया गया है, तो ये टेबल आपको पूरी तरीके से लर्न होना चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो इसमें से कहीं किसी भी पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे कि इस टेबल को हम देखें, देखो यहाँ पे कॉमन नेम लिखे हैं मैं, और यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, और इसके बाद तो किंगडम तो हम लिख ही सकते हैं, मैन, हाउस फ्लाई, ये हमारे किंगडम एनिमेलिया के हो गए, और मैंगो, वीट, ये हमारे किंगडम प्लांटी के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है। अब देखो होमो सेपियंस से हम दो बात पता लगा सकते हैं कि इसका जो जीनस है वो होमो होगा और जो सेपियंस है वो स्पीशीज़ होगा। फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमलिया एंड फाइलम कॉर्डेटा। ओके, वी आर मैमल्स बिकॉज जितने भी मैमरी ग्लैंड जितने भी एनिमल्स के अंदर होते हैं वो हमारे क्लास मैमलिया के अंदर आ जाएंगे। देन अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का से हमें ये पता चल सकता है कि ये इसका जीनस नेम है और डोमेस्टिका इसका स्पीशीज़ नेम है। तो यहाँ पे वो मस्का जीनस नेम, मस्सिडी जो है उसका फैमिली है, ऑर्डर डायप्टेरा है, क्लास इंसेक्टा है और फाइलम आर्थ्रोपोडा है। देन अगेन इन दोनों का जो किंगडम होगा वो एनिमेलिया होगा। कॉमन नेम मैंगो, साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका, सो मैंजिफेरा इज जीनस, इंडिका इज स्पीशीज, फैमिली इज अनार्केरिडेसी एंड ऑर्डर इज सैपेंडाइल्स एंड क्लास डाइकोटिलेडोनी बिकॉज मैंगो इज अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड दे कम अंडर एंजियोस्पर्मी डिवीजन। एंड लास्ट में हमारा वीट है। वीट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। तो ट्रिटिकम बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ है, ट्रिटिकम वुल्गेर, एस्टिवम, तो यहाँ पे एस्टिवम है तो ट्रिटिकम जीनस है, एस्टिवम इसका स्पीशीज़ होगा। फैमिली पोएसी या फिर इसे ग्रामिनी भी कहा जाता है, ये एक मोनोकॉट है। ऑर्डर पोएल्स, देखो प्लांट में जितने ऑर्डर होते हैं ना उसके एंड में एल्स लगा दिया जाता है और फैमिली के लिए एसी लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो आपका क्लास है मैंगो जैसे डाइकॉट है उस तरह से वीट मोनिकॉटिलेडोनी होगा और ये दोनों एंजियोस्पर्म के अंडर आते हैं। तो ये जो टेबल है इस टेबल में आप जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं उनमें से किसी भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन आने के मतलब पूरे चांसेस है कि आ सकते हैं। तो ये टेबल एक आपको लर्न होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो हमारा जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज था वो ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज लर्न करने, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल दिए स्पीशीज़, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस के वो, एंड देन आपका ये टेबल लर्न करना है आप लोगों को। तो ये भी चीज़ें लाइन में याद होनी चाहिए कि किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़, ये नाम तो आपको याद ही होने चाहिए लाइन वाइज, ओके। चलो अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पर पता है बचा हुआ है जिसका नाम है टेक्सोनॉमिकल एड्स। सो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सी व्हाट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स या टेक्सोनॉमिक एड्स। एड्स का मतलब होता है हेल्प। अगर आपको टेक्सोनॉमी पढ़नी है, आपको अगर वेरियस एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, तो आप इन टेक्सोनॉमिकल एड्स की मदद से पढ़ सकते हैं, ओके। तो अगर आपको एनिमल को पढ़ना है तो या तो आप एक ज़िंदा एनिमल पढ़ सकते हो या आप प्लांट पढ़ सकते हो, या तो आप डेड एनिमल या डेड प्लांट पढ़ सकते हो। तो हम टेक्सोनॉमिकल एड में ये दोनों कैटेगरी पढ़ने के लिए अलग अलग एड्स होंगे, जहाँ पे आप लिविंग फॉर्म में पढ़ोगे। एड्स जो होंगे, कुछ एड्स ऐसे होंगे जो लिविंग फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कुछ डेड फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि पहले अगर हम बात करें पहले डेड फॉर्म की, तो पहला हमारा होगा हर्बेरियम। व्हाट इज़ हर्बेरियम? सी हर्बेरियम इज़ अ शीट ऑफ पेपर जिसके ऊपर जो प्लांट है उनको ड्राई करके प्रेस किया जाता है, और वो जो प्लांट है वो एक ट्विग होना चाहिए जिसके अंदर उस प्लांट के हमें फ्लावर्स या फिर लीव्स प्रॉपरली देखने मिले। तो अगर आपको उस प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो आप बस वो एक हर्बेरियम का पेपर लेंगे तो आप स्टडी कर पाते हो कि इसके लीव्स पिनेटली कंपाउंड है या फिर नॉर्मल है, कौन सा एस्टिवेशन है, या फिर कैसी चीज़ें, कैसे लीफ का अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें आप प्रॉपरली
उस हर्बेरियम से पढ़ पाओगे। तो जो हर्बेरियम का शीट होता है उसके एंड में यहाँ पर आपका कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट का इम्प्रेशन है, तो शीट के एंड में यहाँ पर एक लेबल होता है और इस लेबल में बहुत सारी बातें लिखी होती है और वो कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस प्लांट को किसने कलेक्ट किया, तो कलेक्टर्स नेम लिखा होगा, डेट कब कलेक्ट किया, इस प्लांट का कॉमन नेम क्या है, बोटानिकल नेम क्या है और लोकेशन क्या है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी होंगी। तो क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि जो हर्बेरियम का लेबल होता है उसमें आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने मिलती है। तो उसमें हमें इसके कलेक्टर का नाम, डेट, कॉमन नेम, बोटानिकल नेम, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने मिलती है। तो हर्बेरियम में आपको प्लांट स्टडी कर सकते हो लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डेड। ओके, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं म्यूज़ियम की। ठीक है, म्यूज़ियम में आप अगेन दोनों चीज़ें पढ़ सकते हो, प्लांट और एनिमल, बट अगेन इन द डेड फॉर्मेट। अगर आपको किसी बहुत बड़े एनिमल के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर आप बहुत बड़ा एनिमल होगा, जैसे बड़ा टाइगर, बड़े मैमल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डेड होगा, पर उसको प्रिजर्व करने का एक तरीका अलग है। यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे कहा जाता है टैक्सिडर्मी। तो म्यूज़ियम में अगर आपको बड़े मैमल्स स्टडी करने हैं तो उनको टैक्सिडर्मी से प्रिजर्व किया जाता है। व्हाट इज़ टैक्सिडर्मी? एनिमल को हर्ब्स के साथ स्टफ़ किया जाता है। किसी भी एनिमल के डेथ के बाद अगर उस एनिमल को प्रिजर्व करना है, अगर वो एनिमल बहुत बड़ा है काइंड ऑफ टाइगर लायन की तरह, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिजर्व देम, सो आप उस एनिमल को कट कर सकते हैं, उसके इंटरनल ऑर्गन्स की जगह उसमें हर्ब्स भर दिया जाता है जिससे उसकी बॉडी डिके ना हो, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज टैक्सिडर्मी। तो इस तरह से बड़े एनिमल्स को प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में रखा जाता है और जाके आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें, मुझे किसी इंसेक्ट के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बटरफ्लाई के बारे में पढ़ना है, तो बटरफ्लाई को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है प्रिजर्व करके। एक बॉक्स होता है, उसके अंदर इंसेक्ट्स होते हैं और उनको ऐसे पिन लगाकर उस बॉक्स में ऐसे प्रॉपरली रखा जाता है, उसे इंसेक्ट बॉक्स कहा जाता है। और आपको कुछ नॉर्मल से छोटे एनिमल्स के बारे में, फ्रॉग एंड ऑल के बारे में पढ़ना है, तो उनको एक केमिकल के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है। वो केमिकल होता है फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन, उसके अंदर उनको रखा जाता है स्टडी करने के लिए। ये वही केमिकल है जो डेड लोगों की बॉडीज़ को ठीक रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उनसे स्मेल ना आए, वो सड़ना शुरू ना करे, यही केमिकल यूज़ किया जाता है। तो इस केमिकल की बात ये है ना कि इस केमिकल से क्या होता है कि बॉडी तो एज इट इज़ रहती है लेकिन उससे कलर जाने का थोड़ा सा चांसेस है। तो अगर आपको कोई चीज़ प्रिजर्व करनी है तो आप उसे केमिकल में प्रिजर्व कर सकते हो, और उस केमिकल प्रिजर्वेटिव का नाम होता है फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, तो हर्बेरियम और म्यूज़ियम में आपको डेड एनिमल्स और प्लांट स्टडी करने मिलेंगे। अगर आपको कोई प्लांट या कोई एनिमल लिविंग फॉर्म में स्टडी करना है, सपोज आपको एक प्लांट लिविंग फॉर्म में स्टडी करना है, तो आप वो स्टडी करने कहाँ पे जा सकते हो? बोटानिकल गार्डन्स। बोटानिकल गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ट्री होते हैं, और इन ट्री के ऊपर एक नेम प्लेट होता है, और ये जो नेम प्लेट है उनके ऊपर बहुत सारी उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जैसे ट्री का कॉमन नेम, बोटानिकल नेम, और अगर उसकी कुछ यूजेस हैं या फैमिली, ये लिखा होता है कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है और उसके यूजेस क्या हैं। तो ऐसे गार्डन जहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के ट्रीज़ मिलेंगे, ये जनरली इनका एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक लोकेलिटी में बोटानिकल गार्डन बनाना है तो उस लोकेलिटी में जितने भी वेरियस तरह के प्लांट होते हैं उनको लाकर वहाँ पे लगाया जाता है और उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, और उनके ऊपर नेम प्लेट एंड और सारी चीज़ें लगा दी जाती है, तो बोटानिकल गार्डन बन जाता है। तो बोटानिकल गार्डन का आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जैसे एक क्यू में है, क्यू बोटानिकल गार्डन, लंदन। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे इंडिया का है, इंडियन बोटानिकल गार्डन, हावड़ा, कोलकाता, वो आपको लर्न करना है।
तो एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने, एग्जाम्पल आएगा कि राइट लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बोटानिकल गार्डन, और वहाँ पर अलग अलग नाम दे रहे होंगे, तो आपको क्यू वाला नाम याद होना चाहिए। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हावड़ा कोलकाता में, वो याद होना चाहिए। इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हावड़ा में है, उसकी खासियत पता क्या है, वहाँ पे एक बनियान ट्री है जो 260 ईयर्स ओल्ड है, 260 साल पुराना है, और एक ट्री बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है, अराउंड 1.5 हेक्टर्स में फैला हुआ है वो। तो ये इंडियन बोटानिकल गार्डन की खासियत है। लाइक इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ये एग्जांपल याद रहे इसलिए मैंने ये इसकी बात बताई है। तो इंडियन बोटानिकल गार्डन में बहुत बड़ा बनियान ट्री होता है। क्यू बोटानिकल गार्डन लंदन में है, काइंड ऑफ ग्रीन हाउस जैसा, उसको प्रॉपरली ग्लास से कवर करके बनाया गया। इट इज़ वेरी फेमस बोटानिकल गार्डन। तो आप बोटानिकल गार्डन में जाके लिविंग प्लांट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको लिविंग एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है तो आप जाके ज़ूलॉजिकल पार्क में स्टडी कर सकते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क इज़ नथिंग बट ज़ू, जहाँ पे एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है, वहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है और वहाँ पे उनके कैरेक्टर स्टडी किए जाते हैं। जैसे आपको किसी एनिमल के बारे में स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी अबाउट एलिफेंट, तो एलिफेंट कैप्टिविटी में रखा है, आप बाहर बैठिए, एलिफेंट अंदर है, आप उसे देख सकते हैं और आप उसके बिहेवियर को नोट कर सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी एनी एनिमल, लिविंग एनिमल, उनके बिहेवियर के बारे में कि वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, लाइक जो भी चीज़ें आपको जाननी है, तो आप जाके ज़ू में उनको ऑब्जर्व करके वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर आपको किसी लिविंग फॉर्म में किसी एनिमल को स्टडी करना है तो आप ज़ूलॉजिकल पार्क पर जा सकते हैं। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। ओके, चलो ये हो गया। ये इमेजेस है कुछ। तो ये जो पहला इमेज है, ये इट इज़ इमेज ऑफ स्टफ्ड एनिमल्स, टैक्सिडर्मी का है। ओके, ये स्टफ्ड एनिमल्स है, इनको आप देख के लगे कि ये लिविंग तो हैं बट ये रुके हुए क्यों हैं, मतलब लाइक उनकी बॉडी बहुत रियल फील होती है बट दे आर डेड। तो डेड है इतने अच्छे कंडीशन में तो कैसे हैं, तो उनको टैक्सिडर्मी करके रखा जाता है। दूसरा जो इमेज देख रहे हैं ये स्नेक वाला, इट इज़ अ मेथड जिसमें केमिकल में चीज़ों को प्रिजर्व की जाती है, और ये केमिकल कौन सा होता है, फॉर्मेलिन वाला। ये फॉर्मेलिन है और फॉर्मेलिन के अंदर ये स्नेक को प्रिजर्व करके रखा गया है। हाँ, ये इमेज जो देख पा रहे हैं आप, ये हर्बेरियम है, एक किसी प्लांट का ये हर्बेरियम है। उसमें एक पूरा ट्विग है, तो यू कैन क्लियरली सी कि उसके लीफ का शेप कैसा है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसके प्लांट के बारे में। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि ये किसने कलेक्ट किया है, प्लांट का नाम क्या है, फैमिली क्या है, कॉमन नेम क्या है, कब का डेट क्या है, ये सारी चीज़ें, और इसकी थोड़ी बहुत खासियत यहाँ पर लिखी जाती है। तो ये लेबल्स में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड नीचे जो आपको डायग्राम दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बटरफ्लाई एंड ऑल ये हैं, इट इज़ अ इंसेक्ट बॉक्स। इंसेक्ट बॉक्स में बहुत सारे इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हो जितने भी सारे हैं इंसेक्ट हैं उनको एक बॉक्स में बंद किया गया है, तो दिस, और यहाँ पर नीचे उनके बारे में उनका नाम भी लिखा गया है, साइंटिफिक नेम्स। तो इंसेक्ट बॉक्स में इस तरह से एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है। एंड लास्ट पार्ट पर हम पहुँच गए हैं, कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि की। व्हाट इज़ की? सपोज आप चल रहे थे और आपको एक प्लांट मिला, सो ये प्लांट आपको मिला है। So this plant has red flowers. Okay. उसके पास leaves हैं and leaves are kind of pinnately compound. And you want to know about this plant. Okay. तो आपको जानना है कि इस प्लांट का नाम क्या होगा, इसके बारे में जानना है। तो जो की एक बुक होती है उसमें आप जाओगे तो उसमें कुछ लाइंस लिखे होते हैं, कुछ सेंटेंस लिखे होते हैं। उन सेंटेंसेस की मदद से आप पहचान सकते हो कि ये प्लांट कौन सा है। तो जैसे कि आपने खोला, लाइक देख के तो ये मुझे एक डाइकॉट लग रहा है, तो आपने डाइकॉट वाली की ली और उसमें 2 लाइन लिखे, ऐसे लिखा है, द फ्लावर ऑफ द प्लांट इज़ पिंक, फ्लावर इज़ पिंक इन कलर, फ्लावर इज़ पिंक
एंड फ्लावर इज़ रेड। सो आप देखोगे कि ये जो दो लाइन है इनको कपलेट कहा जाता है। तो इन दोनों कपलेट में से एक लाइन जो है वो आपके हिसाब से सही है, और वो लाइन कौन सी है, ये वाली, कि द फ्लावर इज़ रेड। तो यहाँ पर आगे द फ्लावर इज़ रेड, ये आपकी लाइन है। इन लाइन सेंटेंस के आगे और दो सेंटेंस लिखे होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे दो और सेंटेंस होंगे और इसके आगे भी दो और सेंटेंस होंगे। तो ये वाली सेंटेंस को आप फॉलो ही नहीं करोगे कि आपका जो फ्लावर है वो रेड कलर का है, तो जहाँ पर लिखा है द फ्लावर इज़ रेड आप उस सेंटेंस को फॉलो करोगे। उसके आगे और दो सेंटेंस होंगे। तो उसके आगे सेंटेंस ये है कि लीव्स आर सिंपल, एक है लीव्स आर कंपाउंड। लीव्स आर सिंपल, लीव्स आर कंपाउंड। तो अगेन इसमें से कौन सी लाइन मैच हो रही है कि लीव्स आर कंपाउंड, ये लाइन मैच हो रही है। तो आप इस लाइन को छोड़ दोगे, इस लाइन के साथ आगे बढ़ोगे और इस लाइन में और आगे जाके और दो आपको सेंटेंस मिलेंगे। फिर उन दो सेंटेंस में कुछ लिखा होगा जो आपसे मैच, आपके प्लान से मैच करता होगा। इस तरह से की को फॉलो करते 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 आप अपने पर्टिकुलर प्लान के पास पहुंच सकते हो। तो जो सेंटेंस आपको अपने प्लान के नाम की तरफ नज़दीक लेकर जाती है, दैट सेंटेंस इज़ नोन एज लीड। फॉर अस दिस सेंटेंस इज लीड, राइट, दिस इज़ ऑल्सो लीड। लेकिन किसी और प्लान के लिए ये सेंटेंस लीड हो सकता है, किसी और के लिए ये सेंटेंस लीड हो सकता है। तो की में आपको कपलेट और लीड मिलेंगे। कपलेट दो सेंटेंस होते हैं जिनमें से एक आपका लीड होता है और वो जो लीड है वो आपके पर्टिकुलर प्लान के नाम की तरफ लेके जाता है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर का रिविज़न। हमने फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे इसी तरीके से हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन होने वाला है। तो आप चाहते कि वो रिवीजन में आपको मिले, बने रहें, तो वो इसके लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। तो आप ये सारी सीरीज़ को देखें, फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें। थैंक यू।